और करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा पूजनीय बंदे जी को वंदन करती हूँ। बंदे जी, आपकी अनुमति हो तो इस याचना के लिए मैं शुरुआत करूँ। जी, अनुमति है। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराध क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु निरुग्धः हन्तु निब्बानस्य पच्यन्तु। अहं भन्ते ओकासहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेतमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेतमे भन्ते। तृतीयंपि ओकासहं भन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलदेतमे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुराय मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 शरणेन संदे पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेततम्। म्हणते साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। वो भी हमारी। अभी हम क्या करते हैं? क्या अभी करते हैं हम? बनती स्टोरी है। अभी स्टोरी के लिए जो है ओवी अग्रवाल है, वो आज की स्टोरी प्रेजेंट करने वाली है। ये सो किधर है अग्रवाल जी? आप है? वो भी अग्रवाल जी आप है? बंदामी बनते जी। ओके, साधु साधु। तो सभी को यह प्यारी कहानी सुननी है ना अग्रवाल जी से, ओवी से। तो सब लोगों ने क्या बोलना चाहिए उसके लिए? साधु 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 साधु। साधु साधु। ओवी, यू कैन स्टार्ट।
आदरणीय बंते जी, आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं। जी अनुमति है। स्टोरी का नाम है दासी की दास्तां। एक समय की बात है, एक रानी थी। उसको अपने बालों में फूल लगाना बहुत पसंद था। वह अपनी दासी को रोज 2 रुपए देती थी, पर दासी उसको 1 रुपए के ही फूल लाकर देती थी और 1 रुपए अपने पास रख लेती थी। कई दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन दासी जब फूल लेकर वापस आ रही थी, तो उसने भगवान बुद्ध को उपदेश देते सुना। भगवान बुद्ध बता रहे थे कि हमें प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दासी ने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने और उसको दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं ये गलत कर रही थी। फिर वह फूल वाले के पास वापस गई और उसने 1 रुपए के और फूल लिए और फिर वो वापस चली गई। जब उसने रानी को फूल दिए, तो रानी ने फूलों को देखकर बोला कि आज तुम इतने सारे फूल कैसे लेकर आई 2 रुपए के। तो फिर दासी ने कहा कि रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं रोज 2 रुपए 1 रुपए के ही फूल लाती थी और 1 रुपए अपने पास बचा लेती थी। तो फिर रानी ने कहा कि अगर चाहती तो तुम आज भी ऐसे ही कर सकती थी, पर तुमने आज ऐसा क्यों नहीं किया। फिर दासी ने बताया कि मैं आज जब वापस आ रही थी, जब मैंने महात्मा बुद्ध के उपदेश सुने और फिर वो बता रहे थे कि हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर रानी ने बोला कि ऐसे कौन से महात्मा हैं जिनके प्रवचन सुनने से तेरा मन परिवर्तित हो गया, मुझको भी उनके पास लेकर चल। फिर दासी रानी को भगवान बुद्ध के पास लेकर गई और फिर रानी रोज आकर भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगी। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु। सभी ने कहानी सुनी? सुनी सभी ने? क्या सभी को सुनाया ये कहानी? बच्चों को कर दीजिए। सो ये कहानी किसकी थी? खजुत्तरा दासी की थी। और वो जो काम कर रही थी, जो ऐसे पैसे जितने मिलेंगे पर पूरे पैसों का फूल नहीं लाएंगी, आधे पैसों का फूल नहीं लाएंगी, तो ऐसे काम को क्या कहते हैं हम? तो बताएंगे मुझे? हम्म, क्या कहते हैं हम इसे? बनते जी, चोरी। चोरी। क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। चोरी के साथ और एक कौन सा काम कर रही थी वो? और एक गलत काम हो रहा था, बताइए कौन सा था वो गलत काम? और एक झूठ बोल रही थी। झूठ। सो दो दो अकुशल काम हो रहे थे। और ये पंचशील में आते हैं क्या? क्या आते हैं ये पंचशील में? हाँ या ना? बनते जी, ये पंचशील में आते हैं। और हम तो पंचशील लेते हैं, 5 प्रिसेप्ट्स लेते हैं। और हम जब 5 प्रिसेप्ट लेते हैं तो हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। वो प्रॉमिस क्या है? कि मैं ये बातें नहीं करूंगी, मैं ये 5 बातों को टूटने नहीं दूंगा। ऐसा हमारा खुद से क्या होता है? प्रॉमिस। देखो बच्चों, दूसरों से किया हुआ प्रॉमिस भले ही कभी टूटे टूटे तो चल जाएगा, पर कभी खुद से किया हुआ प्रॉमिस कभी टूटने नहीं देना। और ये 5 प्रिसेप्ट जो होते हैं, ये जो पंचशील है, ये खुद से किया हुआ प्रॉमिस है, खुद की प्रैक्टिस है, खुद के एफर्ट्स है, खुद की मेहनत होती है। तो इसलिए हम ये प्रिसेप्ट लेते हैं, इसलिए हम कभी टूटने नहीं देंगे। पर घृतरा दासी, जो कि रानी, क्या नाम था रानी का? सामावती। रानी सामावती से लेती थी और आधे ही पैसों के क्या लाएंगी? फूल लाएंगी। अब दो दो गलत काम करती थी। एक तो झूठ भी बोलेंगे और क्या करेंगे? चोरी भी करेंगे। चलो अभी एक बात बताओ, अगर उसने सच बोला रहता तो क्या वो चोरी कहलाती? हम्म। तो देखो, सिर्फ सच बोलने से, अगर आप सिर्फ सच बोलने के रास्ते पे चलते, अगर आप खुद से कमिटमेंट करते कि मैं, चलो ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा? सच बोलूंगा, तो जो सिर्फ सच ही बोलता है उससे कभी भी ज्यादा से ज्यादा गलत काम नहीं। और जो झूठ बोलता है उस पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, कभी नहीं। और उस पर अगर विश्वास कर रहे हैं हम,
या उसको अपने करीब कर रहे हैं, उसको अपने पास ला रहे हैं, तो हम खुद को डेंजर, खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि झूठ बोलने वाला तो लॉस होगा ही होगा, और वो जिसके साथ झूठ बोलेगा उन सभी का क्या होते जाएगा, लॉस होते जाएगा। जैसे कि रानी सामावती का भी क्या हुआ, लॉस हुआ ना। रोज कितने पैसे का क्या होता गया, लॉस हो गया। तो जब तक इंसान झूठ बोल रहा है तब तक वो कभी विश्वसनीय नहीं होता। झूठ बोलने वाला इंसान, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं पता है आपको? जो झूठ बोलता है उसके बारे में पता है बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जो झूठ बोलता है वो कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। झूठ बोलने वाले के लिए दुनिया में ऐसा कोई गलत काम नहीं रह गया जो किया जा सकता है। वो क्या होगा, सारे के सारे गलत काम कर सकता है। इसलिए सारी बातें टूटे चली जाएगा, चल जाएगा, पर गलत काम करने पर एक गलती मत करना, वरना गलत काम करने पर हमेशा और एक गलती इंसान करता है कि झूठ बोलने की गलती करता है। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए चल जाएगा, पर ये गलती होने मत देना कि गलती होने पर झूठ बोलने की गलती मत करना, जैसे खजूतरा करती थी। पर देखो, जिस दिन से खजूतरा ने सच बोलना शुरू किया, खजूतरा की पूरी, उस दासी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। पता है क्या हुआ उसके बाद आपको? उसके बाद खजूतरा को इतनी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गई रानी समावती से। रानी से, रानी कितनी कितनी बड़ी होती है रानी। दासी मतलब कहा, रानी मतलब कहा। जानते होंगे ना आप? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट? आप स्टूडेंट होंगे, आपकी भी टीचर होंगी, तो पता ना आपको कितनी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है टीचर की। करते होंगे ना आप सभी? चलो अभी मन में नहीं करते होंगे, पर बाहर दिखावे के लिए करते होंगे ना। और सोचो अगर टीचर आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे तो पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो वैसा ही रानी तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। अरे भाई, पूरा एक देश की रानी उस खजुत्रा दासी की रिस्पेक्ट करना शुरू हुई। और पता है कई बार उसने उसको अपने सिंहासन पे बिठाया और खुद अपने 500 दास के साथ नीचे बैठी और उसके पास से अच्छी बातें सुनी। सिर्फ किसके आधार पर हुआ ये? सच बोलने के आधार पर। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में कितनी बुरी हैबिट्स है। आप गुस्सेल हो, आप लोभी हो, आप कंजूस हो, आप किसी को मारते होंगे, आप चिढ़ जाते होंगे, आप भले बुरे शब्द बोल देते होंगे, आप इसकी उसकी सुनते नहीं होंगे, पर अगर आप में ये बात है, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात, क्या बताएगा? कौन सी वाली बात? कौन सी बात जिसके कारण रानी सामावती ने खजुत्तरा दासी का रिस्पेक्ट करना शुरू किया? हम्म? वो भी सच बोलने के कारण। हम्म। कौन सी बात के कारण? सच बोलने के कारण। सिर्फ एक सच ने देखो पूरा जीवन बदल दिया। एक सच ने उस दासी के प्रति इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान उत्पन्न कर दिया। देखो इतना प्रतापी होता है सच। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं एतेन सच्च वचन, हर गाथा में, अगर आप लोगों ने कहीं पाली पढ़ी होंगी या आपने कभी जय मंगलष्ट गाथा बोली होंगी या महामंगल गाथा बनी, उसमें बार बार बोला गया एतेन सच्च वचन। यहाँ तक कि हम रोज वंदना में ये बोलते हैं एतेन सच्च वचन। एतेन सच्च वचन, सच्चे सत्य वचन से ही कल्याण हो सकता है। इस सत्य वचन से तुम्हारा भला हो सकता है, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट हो सकता है, और मेरा ही प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मार खाने के लिए तैयार रहो, अपमानित होने के लिए तैयार रहो, पर झूठ नहीं। अगर हम झूठे इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समझ जाओ हम हमारे शीलों को खतरे में डाल रहे हैं, हमारे प्रिसेप्ट को खतरे में डाल रहे हैं, हमारे संबंधों को खतरे में डाल रहे हैं। याद रखना, जब झूठा इंसान आपके संपर्क में आएगा उस दिन से, मेरे पॉइंट लिख के ले लो आप सभी लोग, जिस दिन से झूठा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा उस दिन से आपके संबंध बाकियों के साथ खराब होना शुरू हो जाएंगे। होना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि झूठा इंसान आपके जीवन में आए और आपके संबंध बाकियों के साथ खराब ना हो। ये होना ही है, क्योंकि झूठा इंसान अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। झूठा इंसान बाकियों के नाम इस्तेमाल करेगा अपने आप को सही साबित करने की।
झूठा इंसान दूसरों पे आरोप लगेगा, और झूठा इंसान इस तरीके से झूठ बोलता है कि हमें सच ही लगता है। और सच्चा इंसान इस तरीके से नहीं बोलता कि इसको सच लगे, क्योंकि सच्चे इंसान के वाणी में चापलूसी नहीं होती है, ठगपन नहीं होता, क्योंकि भगवान की चार वाणी भगवान ने बताया ना। तो सच्चे इंसान में नहीं होते। सच्चे इंसान पे विश्वास होना बड़ा कठिन होता है झूठे इंसान के आगे में, क्योंकि जो झूठा इंसान होता है वो बड़ा रुसा की फुगा की बड़ा चपलूसी पूर्ण वाणी में बोलता है ना। मुंह एकदम ऐसा करेगा, वाणी एकदम ऐसा करेगा कि अरे आप लोग यहाँ मेरी ही गलती है। जो इंसान झूठ बोलेगा उसके वाणी के चारों वाणी को इस तरह का इस्तेमाल करते हैं कि मैनिपुलेटर्स, द लायर्स आर वन ऑफ द गुड मैनिपुलेटर्स। और जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो हमेशा दूसरों की अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। वो कठोर वाणी में नहीं बोलेंगे, है ना, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दैट मैनिपुलेटर्स। और सच्चा इंसान समय में कठोर वाणी में ही बोल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी दिखावा नहीं करेगा। सच्चे इंसान की वाणी कठोर हो जाएंगे। इससे देखो बनते काश्यप की भी वाणी कभी कितनी कठोर लगती है। अगर आप बनते काश्यप को सुनते होंगे तो डर लग जाएगा आपको। बाबा साहेब को भी अगर आप पढ़ते होंगे तो डर लगेगा। बड़ी कभी कभार एकदम भारी एकदम कठोर गुस्सा डांट देंगे तुरंत ही। पता है भंते आनंद को डांट दिया था उन्होंने, भंते आनंद को। सच्चा इंसान है ना, सच्चा इंसान ये नहीं देखता कि मेरी इमेज खराब हो गया क्या हो गया, बोलेगा नहीं, जो सच है वो सच है, भले लोग कुछ भी सोचे। एक कल्याण मित्र ही वैसा होता है। कल्याण मित्र भी एक समय आएगा तो आपको फटकार देगा, डांट देगा। ये भगवान भी कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जिंदगी पर मीठा मीठा नहीं बोल सकता है। मैं एक जन का प्रवचन सुन रहा था, उसके प्रवचन में था कि नहीं कल्याण मित्र आपको क्या हमेशा मधुर वाणी बोलेगा, नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई भी सही इंसान जिंदगी भर मधुर नहीं बोल सकता। अरे भगवान ने भी कई बार डांटा है, डांटा है भगवान ने। मूक पुरुष हो क्या, तुमको समझता नहीं, क्या कहा भगवान ने भी। कल्याण मित्र है ना, तो वही नहीं सोचेगा कि उसकी कोई इमेज अच्छी बनी रहे, समय ने आपको कठोर शब्द से डांट भी देगा वो। तो ये होता है। तो इसलिए सच बोलने वाला इंसान बनो। ये सच बोलने वाले इंसान बनोगे तो जिंदगी में कभी भी बुरा इंसान आपके करीब नहीं आएगा। सच बोलने वाले रहोगे, बुरा इंसान दूर से भागेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई सच बोलने वाला है, सामान्य मेरे को डांट देगा, छाप देगा, छोड़ निकल जाओ। अरे वो तो मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो झूठ बोलने होते हैं कि हमेशा मधुर मधुर बोलेंगे, और हमें जो मधुर बोलता है उससे और पास पास चिपकने की इच्छा होती है ना। और याद रखना, जो मधुर बोलता है हमेशा मधुर बोलता है, जरूर कुछ ना कुछ उसमें बात होंगी ही होंगी। तो इसलिए, और सच बोलने वाला इंसान ऐसा नहीं कि हमेशा मधुर बोलेंगे, जैसे जिस कंडीशन की जरूरत है उस समय डांट भी देगा, उस समय भी बोल देंगे। सच बोलने वाले में कंडीशन कैसे भी आए, सच बोलना कभी मत छोड़ो, है ना। सच के राह पे रहोगे तो भले आज तुमको लोग गलत समझेंगे, पर कल तुम्हारे पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और बोलेंगे मेरे गुरु थे सबसे पहले आचार्य वे धम्म रक्षित, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, बहुत, अभी सॉरी अभी भी जिंदा है, अभी भी स्ट्रिक्ट है वो, पता है वो बहुत स्ट्रिक्ट है वो। ऐसा डांट देंगे क्या बताओ। और जब मैं था ना उनके पास शुरुआती के 9 महीने में उनके पास ही था, तो मेरे बारे में उन्हें कभी कोई बता देगा कि भंते जी ऐसा, भंते जी वैसा, तो ऐसा मुझे फोन करेंगे और इतने लंबे देर तक डांटेंगे, इतना डिप्रेसिव मुझे फील होता था, क्या बताऊं भंते जी डांटे। और जब उनका फोन इतना डर आता था, मैं क्या बताऊं। मैं फोन उठाऊंगा, मुझे पता है भले डांटने वाले हैं, पर फोन उठाऊंगा क्यों, क्योंकि वो मुझसे बड़े। फोन न उठाने का मतलब रॉन्ग थिंग। उनका फोन उठाऊंगा और फिर मुझे बहुत डांटेंगे, फिर बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तब मुझे उनकी बहुत गुस्सा आती थी, बहुत गुस्सा आती थी। पर आज जब लगता है कि दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग, उन्होंने मुझे डांटा, उसके कारण मैं बना। और आज भी वहां के लोग भी, जब वो उन्होंने विहार छोड़ दिया, आज भी वहां के लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब भले उनकी बहुत निंदा करते थे उस समय में कि नहीं ये भंते जी बहुत रूडली बोलते हैं, भंते जी ऐसे होते हैं क्या, ऐसा बोलना पड़ता है क्या भंते जी ने। पर उन्होंने उस इलाके को बदल दिया, और आज जब बंदी जी वहां नहीं है तो पूरा इलाका उनकी प्रशंसा करता है कि नहीं वो बंदी थे तो अच्छा था हमारे लिए। तो इसलिए भले आप सच बोलते होंगे तो किसको बुरा लग रहा होगा, आप थोड़ा सा ये बनो तो किसको लग रहा होगा, आज बड़ा आपको बुरा समझ सकते हैं, पर एक समय आएगा जो उन पे बीतेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं वो बनते सही थे, नहीं वो इंसान सही था। इसलिए भगवान ने भी कहा है ना, हम और दो गाथा में कितना प्यारा कहते हैं कि सब पापस करना कुशलस्य उपसंपदा, फिर क्या है
क्या नंबर था फिर? क्या है? कुशलस्य उपसंपदा माई का बोलिए। सबवापसकरणं कुशलस्य उपसंपदा। हाँ, सचित्त परियोदपनम। परियोदपनं एतं सचित्त बुद्धानुशासनं। परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कि सचित्त, सचित्त का नॉर्मली अर्थ लगाते हैं सच्चे चित्त के साथ, सच्चा चित्त, पर सचित्त मतलब सदैव उदय चित्त, जो सन्मार्ग पे लगा होता है। तो सत्य के मार्ग पे लगा हुआ रहना हमेशा, वही सिखा रहा है ना, सत्य के मार्ग पे लगा रहना। पर जो इंसान गलत काम करता है, सही काम नहीं करता, वही इंसान को झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप झूठ बोल रहे हो मतलब आपने कोई ना कोई शील तोड़ा है, आप शीलों का पालन नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे खजुतरा के साथ हुआ, वही हुआ ना खजुतरा के साथ। खजुतरा को क्यों क्यों झूठ बोलना पड़ा? क्यों झूठ बोल रही थी? क्योंकि वो चोरी कर रही थी, इसलिए भी उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। तो जब आप झूठ बोल रहे हो या आपको झूठ बोलने का पड़ रहा है, तो इसका मतलब शीलों को पालन नहीं कर रहे, आप शीलों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और शील तो बेसिक है, शील तो स्टार्टिंग लाइन है जहां से ये रेस स्टार्ट होती है। और अगर आप शील ही पालन नहीं कर रहे मतलब आपने बुद्ध शासन इस रेस को शुरू ही नहीं किया है, आपने अभी तक एंट्री ही नहीं किया। तो इसलिए भी अगर आपने सच बोलना शुरू किया मतलब धीरे धीरे आप भले बाकी शील फॉलो नहीं करते होंगे, पर आज नहीं तो कल बाकी शील अपने आप फॉलो होना शुरू हो ही जाएंगे। तो सच बोलोगे आप सब लोग? मम्मी पूछेंगे तो सच बोलोगे कि आज होमवर्क किया कि नहीं किया? सच यस बोलोगे कि बनते बोलोगे जी। नहीं आज तो होमवर्क मिला ही यस नहीं? बोलेंगे, यस बनती थी। सच बोलेंगे। नहीं टीचर ने पूछी होमवर्क किया कि नहीं, डॉगी खा गया, ऐसा हो गया, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, यू शुड बी अगर आप सच बोलते हो तो आप विश्वसनीय व्यक्ति हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ट्रस्ट वर्दी पर्सन, है ना। ट्रस्ट वर्दी पर्सन, विश्वसनीय, आप पे विश्वास किया जा सकता है। अगर आप सच नहीं बोलते तो आप पे विश्वास नहीं कर सकते, है ना। आप सच बोलोगे तो आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको लोग भी गलत मिलेंगे, है ना। आप अपने आप को गलत रास्ते पे लगा। और हमने भी झूठे इंसान से दूर रहना चाहिए, कि झूठे इंसान से एक बार कांटेक्ट में लगता रही यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, चलो हम भी बोल लेते ना। इम्पैक्ट गिरता है, मित्र का क्या होता है, इम्पैक्ट गिरता है। और मैंने पहले ही बताया कि एक बार आप झूठे इंसान के संपर्क में आते तो आपके बाकी सारे मित्र छूट जाएंगे, अच्छे वाले, और फिर वैसे ही मित्र होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। आपके जिनके अच्छे अच्छे संबंध होंगे। सबसे पहला झूठा इंसान पता क्या करता है? झूठा इंसान सबसे पहले जो आपके अच्छे लोग होंगे उनको आपसे दूर कर देगा और अपनी तरफ कर लेगा। फिर इस वरना आप क्योंकि वो झूठा इंसान है। फिर और क्या सकता झूठा इंसान, बताओ? झूठा इंसान झड़े लगाएगा। तो इस दुनिया के सारे गलत काम कर सकता है झूठा इंसान, इसलिए भी अपने जिंदगी में झूठ को स्थान मत दो। झूठ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोई बताएंगा मुझे? एनीवन एनीवन? लाय लाइस। लाय. आणि मराठीत काय म्हणतात? खोटा। खोटे। खोटं, है ना. खोटा। अच्छा, खोटं. खोटं म्हणतात, इंग्लिश मध्ये लाय म्हणतात आणि हिंदी मध्ये झूठ झूठ। झूठ फिर मूषावादा किसको बोलते हैं? मूषावादा किसको बोलते हैं फिर? झूठ को। और पाली में क्या पाली बोलते हैं? पाली पाली में क्या बोलते हैं? मूसा। मूसा। तो समझ गए मूसावादा मतलब क्या होता है? मूसा। झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो देन यू आर नॉट द डिसिपल ऑफ बुद्धा, आप बुद्ध के शिष्य नहीं है। आप बुद्ध शासन में शुरुआत करने के हैं, है ना। सिर्फ क्या किया, खट्टर ने सिर्फ सच बोलना शुरू किया, और देखो सिर्फ एक सच से उस दासी के चलते इतने सारे लोग, रानी भी आ गए और उसके पास से दासिया भी क्या आ गए, धर्म में आ गए, वो भी अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर गए। तो इसलिए सच बोलो, सच्चे बनो, बनोगे ना सच्चे? जी भंते जी, जब सच्चे बनेंगे। बनोगे तभी वो शब्द बोल बनेंगे। पाओगे, एतेन सच्च वज्जेन होतु ते जय मंगल। यही सत्य है। ओके।
सबको पता चल गया सत्य का प्रताप, सत्य का बेनिफिट। तो ट्राई टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रुथफुल पर्सन। ओके ओके, क्योंकि ट्रुथफुल इंसान ही ध्यान कर सकता है, ट्रुथफुल इंसान ही सही मायने में इंटेलिजेंट प्रज्ञा जगा सकता है। अगर आप सच नहीं बोलते और आप झूठ बोलते तो मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप कनिंग है। कनिंग मतलब बताओ क्या होता है? कनिंग मतलब क्या होता है हिंदी में? चैप्टर। चैप्टर। और चैप्टर और चतुर चतुर। चतुर प्रॉपर वर्ड नहीं है। और वो पानी को बोलते हैं चतुर। श्रावस्ती तुम बताओ। वो समित म्हणते कि पाली में बोलते हैं चतुर। इधर स्वार्थी। हाँ? स्वार्थी। ये स्वार्थी बोलूंगा, पर कनिंग मतलब स्वार्थी नहीं होता है। और चालाक, क्या बोलते हैं? चालाक, द कनिंग पॉक, चालाक लोमड़ी सुना होगा ना आपने। तो देखो, झूठ बोलने वाला भी क्या होता है, उसके पास भी वो भी होशियार होता है, पर उसे प्रज्ञा नहीं कह सकते। वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है पर वो प्रज्ञा नहीं है, वो उसी कनिंगनेस है। हाउ टू डिफरेंस बिटवीन द कनिंगनेस एंड द विजडम। दोनों में नॉलेज है, पर एक दूसरों का नुकसान करता है, और एक दूसरों का तो कल्याण करता है पर हमारा भी कल्याण करता है। तो जो सच बोलेगा उसकी समाधि लगेंगी, उसकी प्रज्ञा, विजडम, इंटेलिजेंस डेवलप होगा। और जो झूठ बोलता है उसकी प्रज्ञा नहीं, उसका कनिंगनेस डेवलप होता है, चालाकी डेवलप होता है। जो चीज करोगे वही चीज बढ़ते जाएंगी। झूठ बोलोगे चालाक बनते जाओगे। और जिस दिन आप में चालाकी आ जाती है बच्चों, आप चालाक बनना शुरू हो जाते हो, आप सिर्फ दूसरों का फायदा उठाते हो, सिर्फ दूसरों को लूटना शुरू करते हो, दूसरों का नुकसान शुरू करना शुरू करते हो, है ना। चालाकी कोई काम की नहीं होती। चालाकी आपके जीवन को एक नाटक बना देती है, एक ढोंग बना देती है ना। इसलिए ऐसा कभी मत होने देना, सच बोलना। भले ही ऊपर नीचे आ सकती है, भले ही तरक्की ना मिले आपको, पूरी सक्सेस ना मिले, पर जितनी भी मिलेंगी, जैसी मिलेंगी, बड़ी सुंदर मिलेंगी। झूठ बोलने का एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती है, बहुत जल्दी पैसा भी मिल जाता है, बहुत जल्दी धन भी मिल जाता है, तरक्की मिल जाती है। पर फिर वैसे छीन भी लेते हैं, कि भगवान ने कहा है ना, कभी कुछ छुपता नहीं है। तो इसलिए डोंट बी अ लायर। इफ यू विल बिकम अ लायर यू विल बिकम अ कनिंग पर्सन, एंड इफ यू विल बिकम अ ट्रस्टवर्दी ट्रूथफुल पर्सन देन यू विल बिकम अ इंटेलिजेंट एंड अ वाइज पर्सन। तो भी आपको डिपेंड करना है, वाइज बनना है या कनिंग बनना है। ओके, समझा आपको? तो काफी है इतना आज के लिए। तो अच्छा नहीं लगा आपको मेरा? अच्छा नहीं लगा क्या? साधु की तरह बोला ही नहीं। तो क्या बनना है अभी बताओ बर आपको, सृष्टि क्या बनना है तुम्हें? वाइस पर्सन बनना है या कनिंग पर्सन बनना है? वाइस पर्सन। वाइस पर्सन। क्यों कनिंग पर्सन क्यों नहीं बनना है? नो वन विल ट्रस्ट अस। नो वन विल ट्रस्ट अस। कुछ समय के लिए करेंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे। सही बात है। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो लव नहीं करेगा, कोई केयर नहीं करेगा। एंड इफ नो वन विल लव अस, नो वन विल केयर, देन व्हेन वी फील लोनली, और अगर हम लोनली फील करेंगे तो हमको फिर समझ गए ना। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।